30 दिसंबर 2022। सर्द रात, घना कोहरा, वीरान हाईवे और एक एक्सीडेंट की गूंज ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक कार जल रही थी। अंदर बैठा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था। वो था ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा। कार एक्सीडेंट इतना भयानक था कि शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर, लिगामेंट्स फटे हुए, पीठ और सिर पर गंभीर चोटें। उस दिन सिर्फ ऋषभ की कार नहीं जली, करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें भी राख हो गई थी। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी फीनिक्स की तरह राख से फिर उठ खड़े होने की है। ये कहानी है जिद, जुनून और जज्बे की। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुड़की में जन्मा ऋषभ बचपन से ही क्रिकेट का दीवाना था। मां पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हुए ताकि बेटा बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग पा सके। टैगोर गार्डन में किराए के मकान में रहकर सुबह 4 बजे उठना, ट्रेन पकड़ना और फिर पूरी मेहनत के साथ अभ्यास करना, ये सब उस छोटे से लड़के का रोज का रूटीन था। 2017 में जब ऋषभ पंत ने भारत के लिए डेब्यू किया, तब भारतीय क्रिकेट धोनी के बाद की तैयारी में लगा था। लोगों को एक ऐसे विकेट की बल्लेबाज की तलाश थी जो सिर्फ स्टंप्स के पीछे नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी मैच का रुख पलट दे। ऋषभ उस उम्मीद की पहली झलक थे। ऋषभ ने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा, और वो भी आदिल रशीद जैसे गेंदबाज पर। ओवल में पहली टेस्ट सेंचुरी आई, और उस विदेशी जमीन पर तेज स्विंग होती गेंदों के बीच ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। 2018 से 19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने एडिलेड टेस्ट में 11 कैच पकड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर सिडनी में 159 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। धीरे धीरे पंत का नाम धोनी के उत्तराधिकारी के तौर पर लिया जाने लगा। हर खिलाड़ी की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। 2019 से 20 का समय ऋषभ पंत के लिए कुछ ऐसा ही था। आईपीएल 2020 में उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 113 पर पहुंच गया। एवरेज सिर्फ 19.6 रह गई। शॉर्ट बॉल पर डिसमिसल रेट 42% तक पहुंच गया। आलोचकों ने कहना शुरू किया, इसमें मैच्योरिटी नहीं है, टेम्परामेंट की कमी है। केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टीम में विकेट की बल्लेबाज की भूमिका में आ चुके थे, और पंत बेंच पर बैठने को मजबूर हो गए। उनके करियर पर सवालिया निशान लगने लगे थे। ऋषभ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शांत रहकर खुद को फिर से तैयार किया। और फिर आई वो सीरीज जो हर भारतीय फैन के दिल में अमर है। 2020 से 21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पहले टेस्ट में भारत 36 रन पर ऑल आउट हुआ। सबने मान लिया था कि इंडिया 4-0 से सीरीज हारेगा। लेकिन पंत ने न सिर्फ टीम में वापसी की, बल्कि सिडनी टेस्ट में 97 रन और फिर गाबा में 89 की मैच विनिंग पारी खेली। गाबा, जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से नहीं हारा था, वहां पंत ने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। इंडिया ने सीरीज 2-1 से जीती। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जज्बे की मिसाल थी। इसके बाद पंत का आत्मविश्वास और खेल दोनों बुलंदियों पर थे। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन, और 2022 में भारत के T20 कप्तान बन गए। भारत के सबसे युवा कप्तानों में से एक बनने का गौरव उन्हें मिला। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, जब फिर से किस्मत ने करवट ली। ऋषभ पंत दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। आधी रात का समय था। हाईवे पर कोहरा था। गाड़ी तेज थी और नियंत्रण खो बैठी। कार डिवाइडर से टकराई और कुछ ही सेकंड्स में आग की लपटों में घिर गई। 2 स्थानीय युवकों ने उन्हें बाहर निकाला, नहीं तो शायद कहानी कुछ और होती। हॉस्पिटल में भर्ती होते ही सामने आया, शरीर में फ्रैक्चर, लिगामेंट फटे और अगले 18 महीने क्रिकेट से बाहर, जहां डॉक्टर कह रहे थे कि 18 महीने तक वो चल भी नहीं पाएंगे। ऋषभ ने ठान लिया कि 12 महीने में लौटेंगे। वॉकर के सहारे चलना, फिजियो के साथ घंटों की एक्सरसाइज, दर्द, मानसिक अवसाद, हर चीज को पंत ने हराया। आईपीएल 2024 में उन्होंने मैदान में वापसी की।
दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाली और केकेआर के खिलाफ 55-25 की विस्फोटक पारी खेली। पूरे सीजन में 446 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 150 प्लस, एवरेज 40 प्लस, और दुनिया को बता दिया कि मैं सिर्फ लौटा नहीं, पहले से भी बेहतर बनकर लौटा हूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 42 रन और आयरलैंड के खिलाफ 36 रन। फाइनल में भले डक पर आउट हुए, लेकिन मैदान पर 2 गेम चेंजिंग कैच लेकर उन्होंने मैच का रुख पलट दिया। भारत चैंपियन बना और जब पंत ने ट्रॉफी उठाई, हर आंख नम हो गई। फिर आई बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज, जहां उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी कमाल किया। SR 89.3 और एवरेज 23.5 के साथ उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ सफेद गेंद नहीं, लाल गेंद के भी बादशाह है। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 रुपए करोड़ में खरीदा। IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी। फ्रेंचाइजी ने कहा, ऋषभ पंत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। ऋषभ पंत की कहानी सिर्फ क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने हार मानने की जगह लड़ाई चुनी, जिन्होंने दर्द को सहा लेकिन रुकने नहीं दिया। उनकी वापसी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज जब ऋषभ पंत मैदान पर उतरते हैं, तो गेंदबाजों को नहीं, जिंदगी को हराकर आए इंसान की झलक दिखाई देती है। हर रन, हर स्टंपिंग, हर कैच उस जज्बे की गवाही देता है कि जो गिरते हैं वो ही उठते हैं, और जो उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये कहानी थी ऋषभ पंत की, जो सिर्फ मैदान का खिलाड़ी नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़कर जीतने वाला योद्धा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्पोर्ट पॉलिटिक्स में हम ऐसे ही किस्से लाते रहेंगे, खेल के मैदान से लेकर जिंदगी की जंग तक।